हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो, खुश हो, स्वस्थ हो। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, मंडे के ट्यूजडे है आज। हाँ, और सुबह सुबह का वही है, सूर्य देवता को देख रही थी मैं, लेकिन सूर्य देवता ना अभी निकल रहे थे, बादलों में छिप रहे, बादल से हो रहे हैं वहाँ पे। तो अभी बादलों का बहार थोड़ा सा उन पर, तो घटा सी बन रही है अभी। और थोड़ी सी देर रेस्ट किया, चाय वगैरह पी के सुबह सुबह की, और अभी चलेंगे अपने अपने काम पे। पैर की पट्टी खोलनी है मुझे, आज सुबह ही खोल दूँगी। वहाँ से कल ही कहा था मम्मी सुबह अपनी पट्टी खोल दियो, फिर पैर की झड़ाई करनी 2-3 दिन तक। और आज मैं भैंसों के नहीं नहलाऊँगा। मैंने कि तू चिंता ना करे, 2 दिन हो गए, आज पट्टी मैं खोल दूँगी, फिर मैं खुद ही नहला दूँगी इनको। और प्रियांशु स्कूल के लिए तैयार होने के लिए जा रहा, वो सुबह उठ के चला गया। और नाश्ते में उसके लिए लंच में बना है पराठे और आलू, जीरे वाले आलू, ये बना रही है हल्का अभी। तो बस मैं भी चलती हूँ, फटाफट से काम पे लगते हैं, वरना फिर ना जब धूप फैलेगी तो फिर ऐसी फैलेगी, फैलती चली जाएगी। चलती मैं भी, देखो हवा सी चल रही ना इस तरफ, सुबह सुबह के टाइम ना इस बरामदे में बड़ा मन लगा है, हवा चला बड़ी अच्छी अच्छी सी, अंदर की तरफ लगे गर्मी। तो बस। तो फ्रेंड, वंश तो अभी सोया हुआ है और प्रियांशु हो गया है तैयार स्कूल के लिए। और इधर मम्मी भी लेटी हुई थी। इस तरफ ना गैलरी में भी बड़ी अच्छी हवा लगती है। तो गैलरी में तो सुबह से शाम तक जब हवा चले ना तो बड़ी अच्छी हवा लगती है। तो यहाँ तो परमानेंट खाट डली रहती है, तो यहाँ पे तो बैठे रहते हैं निकलते बढ़ते। तो अलग लगाने लगी थी झाड़ू से पहले, तो मैं अपनी पट्टी खोलती हूँ। और इसे 2 दिन हो गए, 2 दिन बाद तो डॉक्टर ने बोल भी दिया था कि 2 दिन बाद पट्टी खोल देना। और फिर उसके बाद ये आपको झड़ाई वगैरह का ध्यान रखना। तो दवाई भी 2 दिन की थी, और दवाई शायद आज पूरे दिन चलेगी। हाँ, और बस उसके बाद फिर जैसे मैं नहाऊँगी या बीच में भी जैसे गर्म पानी मैंने कर लिया है, तो इसकी पैर की झड़ाई सी करती रहूँगी बस। बाकी और मुझे इसमें अभी कुछ नहीं करना, ना मुझे अभी पट्टी करानी है। इधर मैं मम्मी को चूड़ी दिखा रही थी, जो कल मम्मी की गोद ले आई थी, तो उसमें चूड़ियाँ आई थी मम्मी की। तो मम्मी की चूड़ियाँ इस बार थोड़ी सी मतलब छोटी आई थी। हर बार जो मम्मी जी चूड़ी देती थी वो इतनी बड़ी बड़ी होती थी, वो मेरे आती थी या फिर अलका के आती थी। इतनी बड़ी बड़ी चूड़ियाँ थी, मम्मी के तो आती नहीं थी। लेकिन मम्मी इन चूड़ियों को भी ना पहन के देखी, कह रही मेरे तो ये भी बड़ी है। वैसे भी कलर थोड़ा सा ऐसा है कि मम्मी नहीं पहन सकती, ज़्यादा ही चमक धमक से, कि जिस तरह के मतलब फैंसी से डब्बे होते हैं ना साड़ियों के साथ के, उस तरह के डब्बे हैं ये। तो मम्मी ने बोल रही कि ये मैं नहीं पहनने। तो इधर यहाँ पे बस अपना ये सुबह की झाड़ू वगैरह चल रही है। अभी मैं भी चलूँगी नीचे, मुझे नीचे की साफ़ सफाई करनी है। तो ये खेस निकाल लिए थे मैंने, नीचे का सारा काम निपटा लिया। अभी मैं चलती हूँ उनको लेके ऊपर, क्योंकि आज ना मुझे खेस धोने, खेस धुते बिस्तरे सभी सारे ही धोएंगे और सबके ही। लेकिन ये है थोड़ा थोड़ा सा करके धोएंगे। आज 2-3-4 जितने भी खेस धोएंगे सारे खेस धोऊंगी, और फिर कल धोऊंगी धुताई। तो गर्म पानी मैंने ऑन कर दिया था गीजर, गर्म पानी हो जाएगा गर्म। अब डालती हूँ पहले मशीन में ये, क्योंकि कपड़े तो कल सारे धुल गए थे। तो फ्रेंड, बस मैंने इसमें गरम पानी डाल लिया है। और गर्म पानी से क्या है, जो थोड़ा सा भी वो होता है ना, थोड़ा मैल वूल सा, वो बड़ी जल्दी कट जाता है। तो इसलिए बिस्तरों में दुतई हो, खेस हो या भारी ऐसा कुछ भी कपड़ा हो, थोड़ा सा गर्म पानी डाल लो तो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। गर्म पानी डाल लिया, सर्फ डाल लिया। पहले तो मैं वंश का ही खेस डालूँगी जो सबसे वाइट वाला है, और उसके बाद फिर मैं बाकी के 2-3 खेस धो दूँगी। और फ्रेंड, बस मशीन मैंने चला के छोड़ दी है। अभी मैं दे देती हूँ सबको खाना। और वंश आज दोपहर में बनाई थी लौकी की सब्ज़ी, लेकिन वंश और प्रियांशु ये लौकी की सब्ज़ी नहीं खाएंगे। इनके लिए रखे हुए थे रात के आलू, तो वही मैं इसके लिए गर्म कर रही हूँ। और इधर बन रही है रोटी, और साथ में आज बनाया था रायता। तो बस मैं पहले तो इसे खाना दे देती हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा भूख ना इसे लग रही, बहुत देर से रुके तार रखा, मम्मी जल्दी खाना दे दो, जल्दी खाना दे दो। तो मैं इसकी थाली लगा रही हूँ अभी। और फ्रेंड, इसी बीच जो है मैं नहा ली थी, खाना वगैरह हमारा सारा हो गया है, बाकी के सारे काम निमट गए हैं। तो एक खेस पहले धो गया था, 2 खेस मैंने ये अब डाल दिए हैं, बाकी एक खेस एक चद्दर मैंने अभी और भी डाल रखी है। तो ये सारे हो चुके हैं। इन खेस में अलग पता चल रहा, वो वंश का जो खेस है उसमें हम नील नहीं लगाते, वो नील नहीं लगवाता है। बाकी अपने जो खेस है इनमें हम नील लगाते हैं। बस मैंने धूप में डाल दिया, अभी ये सूख जाएंगे और हम करते हैं दोपहरी आराम।
तो फ्रेंड्स सारे कपड़े सूख गए थे। कपड़े कुछ आज के भी थे ये जो रोज़ में पहनने के हैं, और कुछ थे ये कल के। और बाकी जो खेस चादर वगैरह ये सब धोए थे ये भी मैं सब उतार रही हूँ, सब सूख गए हैं। ज़्यादा देर मैंने धूप में नहीं डाले, वरना फिर ये इनका ना खेस का नील निकल जाता है, सारा उड़ जाता है। तो जो नील लगे हुए खेस है वो भी वाइट वाइट से दिखते हैं। तो इनकी सबकी तह बना देती हूँ मैं, साथ के साथ सारे बाकी सारे कपड़ों के भी बना कर रख देती हूँ। और फ्रेंड बरसात की मौसम है ना, बरसात के मौसम में खेस हो या फिर बिस्तरा हो या फिर मच्छरदानी हो, जो खुला आंगन में सोते हैं ना, तो ओस इतनी गिरती है। जिस दिन भी बारिश होती है ना उसी दिन रात को ओस पड़ती है बहुत ज़्यादा। उन्हें धूप में ना सुखाई या ना धोए ना, उनमें स्मेल सी होने लगती है बहुत ज़्यादा। तो इसी वजह से बीच बीच में सुखा भी रहे थे इनको, लेकिन अब ना ज़्यादा वैसी हो रही थी कि बस अब इन्हें धोना ही पड़ेगा। तो इसीलिए बस मैंने धो दिए हैं। वैसे तो अभी बरसात है, 1-2 बार बीच में हो सकता है भी धोने भी पड़े, लेकिन कोई बात नहीं। जब ज़्यादा ही वैसे हो जाना कि रखे हुए से की स्मेल सी आने लगे या फिर ओसी सी आने लगे, तो फिर तो बिना धोए काम नहीं चलता, खेस नहीं उठ जाते बिल्कुल भी। तो इन सबको बस धो के कर दिया। कल नहीं धोऊंगी, कल है तीजों का दिन, मतलब तीज है, तो कल तो और ही काम बहुत रहेगा। लेकिन 1-2 दिन बाद में सारी जुताई वगैरह भी धो दूँगी। तो ये जितना भी भारी भारी काम है बिस्तरों का, ये सारा निमट जाएगा। बाकी रोज़ के कपड़े तो रोज़ ही धोने होते हैं, ये तो चलता ही रहता है। और तीज का ऐसा है, तीजों पे क्या है, हर साल हम मतलब झूला डालते हैं अपने ही आंगन में, जो नीम का पेड़ है उस पर। लेकिन इस बार ना बच्चों को वो हो रहा कि मम्मी हम नहीं डालते, कोई भी नहीं डालता है, ये नहीं डालता है। और अब कुछ इस तरह का शौक सा रहा भी नहीं, किसी को भी कोई नहीं डालता। किसी के भी घर पे ऐसा नहीं दिखाई दे रहा कि मतलब किसी ने झूला डाल रखा हो। तो अब ये शौक बहुत कम हो गए हैं। वरना हमारे यहाँ जब तक तन्नू, वंश, प्रियांशु छोटे छोटे थे, ये महीनों महीनों पहले ही ना झूला डलवा लिया करते थे। लेकिन अभी तो पता नहीं आज कल भी डलेगा या नहीं डलेगा। तो इधर मेरे सारे कपड़ों की तह हो गई है, इनको मैं साथ के साथ लगा रही हूँ अलमारी में। और मुझे याद आ गई थी एक साड़ी की, कल तीज है कि चलो भाई साड़ी हो या सूट हो। मुझे ये था कि हरे ही कलर का पहन लेंगे, वैसे तो किसी भी कलर का पहन लो, लेकिन जब है तो चलो पहन लेते हैं। तो मैं कोई हरे कलर की साड़ी सोच रही थी, मुझे याद ही नहीं आ रहा था कि मेरे पास हरे रंग की साड़ी है भी या नहीं है, या है तो कौन कौन। लेकिन इसमें साड़ी मिल गई थी मुझे। वैसे तो थी ये थोड़ी सी वैसी। इसका ब्लाउज़ तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आएगा, लेकिन इसका ब्लाउज़ ना इस पर रेड कलर का चल जाएगा, क्योंकि इसका जो बॉर्डर है और पल्लू है वो रेड कलर का है। इसीलिए मैं जो इस साड़ी को पहनूंगी तो कल इस पर रेड कलर का ब्लाउज़ पहन लूँगी मैं। और अभी मैं पक्का भी नहीं कह सकती कि मैं इसे ही पहनूंगी, हो सकता है मैं सूट भी पहन लूँ। लेकिन फिर भी मैंने निकाल के ऊपर रख ली थी कि कल एकदम से ये ऐसा ना हो कि भाई नहीं मिली है, मैं ढूंढ ही रही हूँ। उसे भी ले आ, देखिए बेचारा कैसे देख रहा, देखिए ये मेरा बच्चा टैफी। अब चलेगा। और ये कि हमारे बच्चे बिरान बेचारों का टाइम पास नहीं हो रहा कि कॉलेज वाले इनका डेट बढ़ाते जा रहे हैं आगे को, और इनका टाइम पास नहीं हो रहा। ये नहीं कह रहे कि हमारा टाइम पास नहीं हो रहा बिल्कुल भी। चल दिए, अब लगावेंगे ये सारा बैठ कर मीटिंग। आ ले थोड़ी देर से ऊपर घुमा दे बेचारे को, टॉयलेट वगैरह कर लेगा। जा ए छोड़ दिया, बस उसका ध्यान रखे गैलरी का। छोड़ दे, चल टॉयलेट वगैरह कर लेगा थोड़ी देर, तो इसे भी खुलना चाहिए। देख टॉयलेट आ रही थी इसकी इतनी आज़ादी से छोड़ दिया। घूम तो ये लेगा, पर ध्यान बस इधर का रखिए, इधर ना निकल जा बस। और जो एक बार बाहर निकल गया ना, हाथ तो नहीं आने का जल्दी से। देख लिए ओ आ लिया पकड़, वो आ लिया, देखो वो आ लिया, उसे तो काटेगा एकदम। यो टफी खुल रहा वापिस हो लिया ये तो वापिस हो लिया। रिस्क नहीं लेते। वो सोचे जा रही थी, खैर छत पे किवाड़ खुल रहे थे आज जिन्ने के। हाँ छत पे जा लिया, थोड़ी देर गेट बंद कर दे। तो यो टफी आजा, इस आज खुला छोड़ दिया था, जिन्ने किवाड़ खुल रहे थे सीधा छत पर आया। और छत पे क्या करा है, छत को पाड़ है, मिट्टी वो रहा है ना मिट्टी, तो मिट्टी को पाड़ा। आजा देख आजा, ये तो घास खा रहा मजे से। जल्दी आ, मैं चल रही, आजा आजा टफी, भागे 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 भागे। ये भी घास खाने की चीज़ है और घास को खा रहा है। चल चल जल्दी है, बावड़ा घास ही खाने में लग रहा। चल
चल चल चल चल चल चल चल वापिस जाने को फिर रहा यो है, यहीं छोड़ दो। चल बहुत घूम लिया आज तो, चल इतना ही बहुत है। और मेरी चाय है डॉक्टर साहब, आज हमारी गाय का हो रहा है बुखार, बहुत देर से इंतज़ार कर रही थी। मैं लाइट जला लूँ अंदर की, बहुत देर से इंतज़ार कर रहे थे डॉक्टर साहब की भी। गाय को हो रहा बुखार, घास घूस नहीं खा रही और दूध दाद भी ऐसे दे रही, तो पता चल जा जब डंगर का कोई भी दिक्कत हो तो डॉक्टर को भी बुलाया, दवाई दी, इंजेक्शन लगा रहे हैं अभी। और बहुत देर से इसी वजह से परेशान थे। मैं डॉक्टर को दिखाऊंगा। और फ्रेंड कल है हरियाली तीज, और मेहंदी लगाने का मन होता लेकिन अब ना मन नहीं कर रहा। एक तो कीप भी नहीं है, उस दिन मैं जान सट गई ले लानी याद ही नहीं रही मेरे की। और जो पहली रखी हुई है ना, देखती हूँ पहली भी रखी हुई है शायद एक दो की, लेकिन वे ना ऐसी है कभी नहीं चले, मतलब नारा चले, बहुत पुरानी रखी हुई है ये भी दो की। अब देखूँगी थोड़ा बहुत हाथ को कुछ टिक्का टक्का सा लगाना होगा तो लगा कर देख लूँगी, जो चलेगी तो। हाल तो मुझे लगता नहीं, क्योंकि ये ना पता नहीं 6-7 महीने पुरानी ना हो रही हो, तो ये दो की रखी लगेगी तो हो जाएगी। मैं मम्मी से कहती मम्मी लगवा लो, मम्मी नहीं कह रही मेरा बस के ना, मुझे ना लुंडी लाने का शौक हुआ कर है चीज़ों के। और लड़की भाई हमारे यहाँ अब कोई ऐसी है नहीं, तो लड़कियाँ तो सब बड़ी बड़ी हो रही है, वो सब इंगे तिंगे जा रही, तो लड़कियाँ है ही नहीं घर में, बच्चे अब कहना लड़कियों का शौक हुआ कर तीजों का वही है नहीं। तो जी चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा नाम सा मैं ही कर लूँगी, मैं ही रख लूँगी। और कल है हरियाली तीज, आप सबको हरियाली तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो देखते हैं कल क्या होता है क्या नहीं, ऐसा तो कुछ अब होता नहीं गांव में, क्या शहरों में भी, गांव में भी अब सारा अब त्यौहार भी त्यौहार से रहे, कोई झूलता नहीं, झूल नहीं डली अभी तो। क्या अन्य हर बार जब बच्चे छोटे छोटे रहा करते ना 10-15 दिन पहले झूल डल जाया करती, लेकिन अब तो यो है डालता ही नहीं कोई, ना किसी को शौक रहा। तो जी इस बार हमारे भी डली, पता नहीं कल भी डलेगी या नहीं डलेगी, कुछ कह नहीं सकते, तो अभी तक तो डली नहीं। तो फ्रेंड वीडियो को रोकती हूँ मैं, यहीं पे मिलेंगे आपसे कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप लोग भी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, चैनल को लाइक करते रहिए, शेयर जरूर कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो थोड़ी सी पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे, टेक केयर, बाय बाय।